आईपीओ बाजार में फिर बाहर आने वाली है। अगले 1 से 2 महीने में एलआईसी तो लिस्ट होगी ही, इसके अलावा कई और कंपनियों के आईपीओ भी आने की तैयारी में है। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी यात्रा ऑनलाइन भी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। यात्रा ऑनलाइन अमेरिकी बाजार में पहले ही लिस्टेड है। अब कंपनी भारतीय शेयर बाजार में भी एंट्री करना चाहती है। आईपीओ के लिए यात्रा ऑनलाइन सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस दाखिल कर दिया है। यात्रा ऑनलाइन की आईपीओ के जरिए 750 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल के जरिए 93,28,358 इक्विटी शेयरों की बिक्री होगी। टीएचसीएल ट्रैवल होल्डिंग साइपर्स 88,96,998 इक्विटी शेयर और पेंड्रा ट्रस्ट 4,31,360 इक्विटी शेयरों की बिक्री करेगी। कंपनी 145 करोड़ रुपए के प्राइवेट प्लेसमेंट पर भी विचार कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नए शेयरों की संख्या घटा दी जाएगी। यात्रा ऑनलाइन के डीआरएचपी के मुताबिक आईपीओ से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल रणनीतिक निवेश, अधिग्रहण और कारोबार बढ़ोतरी और आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। यात्रा ऑनलाइन का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने से उसके संभावित शेयर होल्डरों का बेस बढ़ेगा और उसकी विजिबिलिटी में सुधार होगा। आईपीओ का 75% हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रहेगा, वहीं 15% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और 10% रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित रहेगा। माना जा रहा है कि मई तक सेबी से यात्रा को आईपीओ की मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद जुलाई में यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ आ सकता है। आईपीओ के लिए लीड मैनेजर एसबीआई कैपिटल मार्केट, डीएम कैपिटल एडवाइजर्स और आईआईएफएल सिक्योरिटीज को नियुक्त किया गया है। पिछले 3 कारोबारी वर्षों से यात्रा ऑनलाइन घाटे में चल रही है। मेक माई ट्रिप के बाद यात्रा ऑनलाइन देश की दूसरी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। रेड सील की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ऑनलाइन ट्रैवल मार्केट में यात्रा की 24% हिस्सेदारी है, जबकि मेक माई ट्रिप का 48% हिस्सा है। यात्रा ऑनलाइन का दावा है कि कंपनी के पास 94,000 होटल भारत में और 20 लाख होटल दुनिया में लिस्ट है। साल 2016 में यात्रा ऑनलाइन नेस्डेक पर लिस्ट हुई थी। सोमवार को नेस्डेक का यात्रा ऑनलाइन का शेयर का भाव $1.75 था। पिछले 1 साल में ये शेयर 20% से ज्यादा टूटा है। लिस्टिंग से अब तक ये शेयर 80% से ज्यादा गिरा है। नेस्डेक पर यात्रा ऑनलाइन के शेयर में गिरावट की बड़ी वजह कोरोना रहा है। कोरोना काल में ट्रैवल और होटल शेयरों की सबसे ज्यादा पिटाई देखने को मिली थी, लेकिन अब टूरिज्म सेक्टर धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ट्रैवल सेक्टर में सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिलेगी। रेड सील के मुताबिक भारत की ट्रैवल टेक मार्केट 2027 तक $125 बिलियन की हो जाएगी। भविष्य में यात्रा ऑनलाइन भी अपने पैर पसारने की तैयारी कर रही है। अब यात्रा ऑनलाइन होटल, एयर टिकट और ट्रैवल पैकेज के कारोबार में भी है। भविष्य में कंपनी माल ढुलाई के कारोबार में भी उतरने की तैयारी कर रही है।